हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस बाय अंकित अग्रणी। अब देखिए, हम बात करने जा रहे थे धातु तथा धातु का हमने वीडियो डाला था और उसमें अंतर क्या होता है। तब उसमें हम अंतर बता चुके हैं, धातु के गुण बता चुके हैं, धातुओं तथा धातुओं के प्रॉपर्टी सारा चीजें हो चुकी हैं, जितने भी धातु तथा धातु के विषय बेसिक था। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं, थोड़ा और टॉपिक आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि धातुओं की प्राप्ति, आखिर मेटल्स किस प्रकार प्राप्त होते हैं, कैसे प्रकार मेटल से मिलते हैं, वो सारी विधियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आता है खनिज। इसमें परिभाषाएं छोटी छोटी जो आती है, पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में भी, अलग से पूछी जाती है। खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग क्या है, धातु कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये सारी चीजें डिटेल पूछा जाता है। तो हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले खनिज किसे कहते हैं। तो इनमें खनिज किसे बोलते हैं कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित जितने भी तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं, सभी को क्या बोलते हैं, खनिज। या हम कह सकते हैं खान से खोदकर जो भी निकाला जाता है वो सभी क्या हो जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो पृथ्वी की जो परपटी होती है, पृष्ठ, उसके अंतर्गत जितने भी प्राकृतिक रूप से जितने भी तत्व या यौगिक पाए जाते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, खनिज। कहेंगे हम क्या बोलते हैं उनको, खनिज। अगला क्या है, अयस्क। अयस्क क्या होते हैं, खनिज ही होते हैं। क्या होते हैं, वे खनिज जिनको क्या होता है, धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसे निकालना लाभदायक होता है, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वे खनिज जो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और उनको आराम से निकाला जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अयस्क। खनिज का ही रूप होता है। तो याद रखेंगे हम। एक और डेफिनेशन हमने लिख दिया है, आसान रहे आप लोगों को, हमें ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या है कि जो भी खनिज कम खर्च में आसानी से अधिक मात्रा में निकाले जा सकते हैं, कम खर्च में अधिक मात्रा में आसानी से निकाले जा सकते हैं। यहाँ हम बीच में लगा सकते हैं क्या, कि आसानी से। यहाँ हम लगा सकते हैं तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, आसानी से, सरलतापूर्वक। मतलब कह सकते हैं जो खनिज सरलतापूर्वक कम खर्च में अधिक मात्रा में निकाले जा सकते हैं, उनको हम अयस्क बोलते हैं। अब हम अगली डिफिनेशन अगली है, खनिज तथा अयस्क में अंतर क्या होगा। तो सभी अयस्क जितने भी हैं सभी खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, अगला गैंग। गैंग को क्या बोलते हैं, अशुद्धियां। तो पृथ्वी में जितने भी होते हैं, पृथ्वी में निकाले गए अयस्कों में काफी अशुद्धियां पाई जाती है, रेत पाया जाता है और भी कई मिट्टी पाई जाती है। जितनी भी अशुद्धियां होती हैं कुल मिला के, जितने भी अशुद्धियां अयस्क में पाई जाती हैं, उन सभी अशुद्धियों को हम गैंग बोलते हैं। अगले हम बात करने जा रहे हैं, अगर क्वेश्चन आ जाता है धातुओं की प्राप्ति, क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस लगता है धातुओं को प्राप्त करने के लिए। अब हम आगे हम बताने जा रहे हैं। अब धातुओं की प्राप्ति, ये अगला स्टेप आता है धातुओं की प्राप्ति। तो स्टेप वन हम पहले करते हैं कि स्टेप में एक पहला अयस्क को हम क्या करते हैं, समृद्धीकरण, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, या सांद्रण इसीलिए आता है अयस्क का सांद्रण। ये क्या विधि पहले होती है। दूसरी विधि धातु का निष्कर्षण, तीसरा विधि आती है धातुओं का परिष्करण। ये तीन स्टेप हमें करना होता है, जिससे हमें क्या हो जाता है, धातु में प्राप्त होती है। कभी भी हमें धातु प्राप्त करनी है तो ये तीन स्टेप करना पड़ेगा। क्वेश्चन कह दे कि धातु किस प्रकार प्राप्त होता है, तो हमें ये तीन स्टेप करने होंगे। मान क्वेश्चन में आ सकता है। अब देखिए धातु का समृद्धीकरण, इसमें क्या हो जाता है, अयस्क तथा अशुद्धियां दोनों मिली होती है। अयस्क तथा अशुद्धियां मिली होती है, जिनमें से अशुद्धियों को अलग करते हैं और अयस्क हमें प्राप्त हो जाता है। ये पहले प्रोसेस में। दूसरी धातु का निष्कर्षण, इसमें होता है कि जो हमें अयस्क मिला है तो उस अयस्क से धातु हमें प्राप्त होती है, उस अयस्क से हमें धातु निकालते हैं। तीसरे में आता है धातु का परिष्करण। इस प्रोसेस में रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इसमें जो धातु मिलती है अशुद्ध होती है, उसको हमें शुद्ध करना। तो धातुओं से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया कहलाती है धातु की परिष्करण। तीन चीजें समझ में आ गई होगी धातु कैसे प्राप्त होता है। सबसे पहले अयस्कों का समृद्धीकरण होता है, मतलब इसमें क्या हो जाता है कि अयस्क मिलता है, फिर अशुद्धियां अलग होती हैं। इस प्रोसेस में धातु का निष्कर्षण में हमें अयस्क से धातु मिलता है। इस प्रोसेस में जो धातु बनती है वो धातु शुद्ध की जाती है। तो ये तीन प्रोसेस में फिर हमें कोई भी हमें मेटलर्जी, कोई भी हमें प्राप्त करना होगा मेटलर्जी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कोई भी हम प्राप्त करना हो धातु। अब हम बात करें पहले स्टेप में, ये स्टेप जो पहले अयस्कों का समृद्धीकरण। इसमें क्या हो जाता है, पृथ्वी से प्राप्त अयस्क से, पृथ्वी से जो हमें अयस्क मिलता है उससे अशुद्धियां अलग कर देंगे और हमें अयस्क अलग कर देंगे। तो यह हमारा कहलाता है क्या, अयस्कों का समृद्धीकरण। आगे होगा आपको, इसी में दूसरा नाम कह सकते हैं अयस्क का सांद्रण,
मतलब अयस्कों में अशुद्धियों को अलग करना क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। ये आपका छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है, अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं। तो अयस्कों से अशुद्धियों को अलग करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। ये 3 स्टेप होता है अयस्क का सांद्रण, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेनक्रॉन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि।